स्नाइपर वाले बंदे से ज्यादा एक आम यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट सैलरी उठाता है। वो कैसे पॉसिबल है? तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे डिसाइड करती है फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी आम स्नाइपर से पड़ गया हो चाहे किसी के लिए, वो कैसे डिसाइड करेंगी, क्या देख के डिसाइड करते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ गाइस आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और गाइस यदि आप फ्रेशर हो, अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम उसमें आपको पूरी A to Z फार्मा इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं। फिर आपको 100% जॉब असिस्टेंट देते हैं, जहाँ पे जॉब लगाने सबका आपका पूरा सफर में हम साथ देते हैं। और अभी तक 100 बच्चों को कराएं तो आपका भी हो सकता है, तो एक बार जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट में बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो जॉब सैलरी डिसाइड होती है वो कैसे होती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भी जॉब सैलरी लेने वाले बंदे जाते हैं वो दो टाइप के जाते हैं, एक फ्रेशर जाता है, एक एक्सपीरियंस जाता है। तो यहाँ पे मैं गाइज बात करूंगा एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों की, क्योंकि गाइज ये दोनों के लिए ही इलिजिबल है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो डिसाइड करती हैं सैलरी वो कैसे करती हैं, किस प्रोसेस पे करती हैं, वो माइंडसेट करती हैं, वही आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो गाइस जो सबसे पहले वो देखती हैं जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कंपनी है वो सबसे पहले गाइस ये ध्यान में रखती है कि किस जॉब रोल के लिए हम ले रहे हैं। अब आपको हो सकता है प्रोडक्शन में ले रहे हैं, क्यूए में ले रहे हैं, तो सैलरी क्या होता है वो डिसाइड होता है, पहले उनकी बजट होती है ना, तो उससे वो डिसाइड कर लेते हैं कि किस हम डिपार्टमेंट के लिए बंदे को ले रहे हैं। दूसरा जो मायने रखता है वो रखता है कि कंपनी साइज क्या है, बजटिंग क्या है। अब क्या होता है, कई बार आप देखे होंगे कि फार्मास्यूटिकल MNC में आप गए है ना, तो वहां पे जो सैलरी लगेगी वो हाई लगती है ना। लेकिन अगर छोटे कंपनी में अगर आप जा रहे हो, वहां पे काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या उनका काम करने का जो प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा कम होता है और उनकी जो बजटिंग होती है वो बहुत कम होती है, तो उसी हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तीसरा जो होता है वो मायने रखता है एक्सपीरियंस जितना आपके पास रहेगा उतना सैलरी आपको मिलेगा। ये बहुत ही जायज चीज है, क्योंकि गाइस क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपसे एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन करती है। जितना आप अच्छे अपना प्रदर्शन किए रहेंगे, जितने कंपनी आप चेंज किए रहेंगे, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जितनी मशीनें आपको आती रहेंगी, इस मतलब जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से वो सैलरी भी डिसाइड करती हैं। वो अब चेक करने का क्या होता है कि वो नॉलेज भी चेक करती हैं। अब एक्सपीरियंस हो और आपको कुछ आता भी ना हो, है ना, तो ऐसा नहीं होता, वो चेक करती हैं एक्सपीरियंस वगैरह, है ना। मैंने रखता है वो रखता है स्किल, एक्सपीरियंस के साथ ही स्किल भी आता है। और गाइज आपको बता दें कि स्किल कैसे चेक होता है, वो आपसे जब इंटरव्यू करती हैं तो वहां पे स्किल आपको चेक कर लेती हैं। आपका जो रिज्यूमे होता है, इंडिविजुअल का जो हाईलाइट चीजें होती हैं वो आपके CV में होती है, तो वो चीजें बता देती हैं कि आप कहाँ से हो, कितना एक्सपीरियंस है, क्या स्किल है आपके अंदर, आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, सब कुछ इसमें वो देखते हैं। फिर आपका वो एक दाम लगाते हैं। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आप अपने को बेचने जा रहे हो, तो वो चीजें ये सब देखेंगे तभी आपको खरीदेंगे। जब भी आप मार्केट में जाते होंगे तो देखते होंगे ना, फल फ्रूट अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें सब चीज देखोगे कि अच्छाई है कि नहीं, है ना, अच्छा है कि नहीं, उसमें कहीं आपको सड़ा गला तो नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें वैसे ही वो भी देखते हैं कि आप थोड़ा अपाहिज वगैरह तो नहीं हो, फिटनेस है, आपका बोलने का जो तरीका है, समझने का तरीका है, लॉजिकल है ना, इसीलिए इंटरव्यू कराया जाता है। और इसी इंटरव्यू की तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ। तो अभी तक हमारे कोर्स में इनरोल नहीं हुआ है तो इनरोल हो जाइएगा, क्योंकि गाइस मैं MNC लेवल का ही आपको पढ़ाता हूँ और आपको समझाता हूँ, फिर आपको जॉब में असिस्टेंट करता हूँ। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि गाइज उसमें अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो स्किल आपको आ जाएगी, और गाइज उसकी ज्यादा प्राइस भी नहीं है, तो इनरोल जरूर करिएगा। आपने पांचवें फैक्टर की, तो पांचवा जो फैक्टर मायने रखता है जॉब के सैलरी इंक्रीज करने में, वो होता है लोकेशन। क्या होता है कि कई बार आप देखे होंगे कि आप जॉब जा रहे हो बद्दी में, जैसे आ रहे हो, है ना, तो बद्दी में कम सैलरी है ना। अगर आप गुजरात में जाओगे तो वहां पे ज्यादा से, क्योंकि सिटी बाई सिटी मतलब डिफर करता है। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आपका रहने खाने का एकोमोडेशन जो फूड वगैरह है वो बहुत सस्ते हैं, इन्फ्लेमेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए आपकी जो सैलरी मिलेगी वो थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन अगर आप बेंगलोर चले जाएं, मुंबई चले जाएं, गोवा चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, तो एक फ्रेशर की स्टार्ट जो सैलरी होती है, अगर आप बद्दी की बात करोगे तो यहाँ पर 15 या 16 से स्टार्ट हो रही है। तो वहां पे अगर आप जाते हो मुंबई, बद्दी, हैदराबाद, तो यहाँ पे क्या है कि 19 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। मतलब क्या है कि वो अपने देख लेते हैं कि क्या हमारे रहने खाने का जो व्यवस्था है वो कितने में हैंडल कर पाएगा, एक बंदे के पास कितना बचेगा, तो ये चीजें देखकर एक डिसाइड करते हैं। और गाइज ये एक रियलिटी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही कम प्राइस आपका लगाया जाता है, क्योंकि गाइज इसके पीछे कुछ रीजन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर बात करूं कि क्यों
फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो आपका जो सैलरी देती हैं वो कम देती हैं। इसके पीछे क्या रीजन क्या है तो नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसी पे लाऊंगा। और गाइज आपको बता दें, अभी तक आप कोर्स इनरोल नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइज अगर आपको इसके लिए आ जाएगी तो आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो अभी तक इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली के साथ में इस पर टेक केयर, बाय बाय।